Yes, friends, in the last lecture, one practical problem was solved. बहुत लंबा टाइम लगता है क्योंकि वो पहला क्वेश्चन था और मुझे आपको एक सामान्य से मतलब जनरल से थोड़ा लास्ट लेवल तक का अप टू टोटलिंग तक लेके जाने का मैंने काम किया। टोटल कैसे करने का, कैसे गिनने का, 2 2 4 और 5 9 और 2 11, ऐसा ऐसा। सी दिस इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, करना पड़ता बच्चा। अपन बोले कि हो जाएगा, होता नहीं है। प्रैक्टिस इज मस्ट। तो मैं खुद तुम्हारे सामने चिल्लाता था, आपने देखा, जानबूझ के गड़बड़ गड़बड़ ये वो करने का ताकि तेरे को मालूम पड़े कि गलतियां होती है। ऐसा ऐसा गिनने का आधा तेरा हो जाता है। ये मैं तेरे को बता रहा था, तेरे को करवा रहा था, और कुछ बच्चे अभी समझ जाते हैं कि नहीं, अपने को बराबर लिखना चाहिए, बराबर गिनना चाहिए। ठीक है बेटा। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फाइनल अकाउंट, और उसका नाम है बैड डेट्स। 11th में हमने देखा भले हो, लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम छोड़ने वाला नहीं हूं कि आगे अपन ने देखा है। बैड डेट्स थोड़ा गहराई में है, लंबा चलेगा। ये एक ऐसा फाइनल अकाउंट का पॉइंट है जो आपको ट्रायल बैलेंस में भी मिलेगा और एडजस्टमेंट में भी मिलेगा। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैड डेट्स? बैड डेट्स यानी मेरा पैसा डूब जाना। किसी से पैसा लेना निकलता है डेटर से, और कोई कारण से वो पैसा नहीं मिल रहा है, तो भाई साहब उसको छोड़ दो, भूल जाओ, पैसा डूब गया। सिंपल वर्ड्स, इट इज माई लॉस। बैड डेट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। लिखते जाना बच्चा। तो bad debts is one type of loss. It is nominal account. It is the amount irrecoverable. It is the amount irrecoverable from the debtors. डेटर से पैसा नहीं मिला, बोलो भाई। जनवरी में कुछ पैसा डूब गया, जून में डूब गया, अक्टूबर में डूब गया। बाबूजी अलग अलग तारीख को डूबता है। तो मान लो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, जनवरी से लेके दिसंबर बाबूजी 2020, 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर तक अलग अलग तारीख को पैसा डूबा, तो टोटल बैड डेट्स मेरा ड्यूरिंग ईयर कितना था? ड्यूरिंग ईयर है ना, जनवरी जून अक्टूबर जो भी बोलिए, टोटल बैड डेट्स कितना था? जो भी होगा, ये 200 था, ये 500 था, ये 1300 था। तो आप देखिए ना, टोटल बैड डेट्स तो के सर जी 2000 रुपया हो गया। So the total bad debts during year is 2000. तो बच्चा यहीं से मेरा शुरुआत है। This first item bad debts 2000। बाबूजी आपको ये आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, क्योंकि ये लॉस है, ये डेबिट साइड में दिया होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में होगा, यू हैव टू गिव वन इफेक्ट। बाबूजी गिव वन इफेक्ट, गिव वन इफेक्ट। बच्चा गिव वन इफेक्ट, और ये इफेक्ट मुझे कहां देना होगा? आंसर सुन ले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। देख लो बच्चा, माय फर्स्ट पॉइंट बैड डेट्स, मीनिंग बताया, कहां दिया होगा? तो क्या ट्रायल बैलेंस में।
उसका एक इफेक्ट दे दे, डेबिट आइटम, गिव डेबिट इफेक्ट, आंसर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, फिट फर्स्ट पॉइंट इन बैड डेट्स, दैट इज बैड डेट्स इटसेल्फ। बच्चा अभी देखिएगा, मैं धीरे धीरे करके कैसे आगे बढ़ता हूं कार्यक्रम। सेकंड पॉइंट आई वांट टू टॉक विथ यू एंड दैट इज फर्दर बैड डेट्स। लिखते जाना बच्चा मेरे साथ। फर्दर बैड डेट्स का मतलब होता है एडिशनल बैड डेट्स। और एक शब्द लिख ले, न्यू बैड डेट्स। बच्चा जरा शब्द लिखते जाना, न्यू बैड डेट्स क्या मतलब है, जरा देखना भी। फर्दर बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स। देखो भाई, वो ऊपर वाला बैड डेट्स जो था वो था, और वो कितना था जरा देख ले। मैं अमाउंट 2000 को ऐसे बता के रखा हूं, जरा देख ले लाल लाल, ताकि तेरे को अच्छा लगे। बैड डेट्स 2000 वो था, हो गया ड्यूरिंग ईयर, बता ना, कुछ जनवरी जून अक्टूबर जब भी हुआ। अब देखिए बच्चा, हम फाइनल अकाउंट बना रहा हूं, तो ठीक है सर बनाइए। बाबूजी, वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑन 31st December on the last date। मान लो 31st December 2020, बाबूजी, on the last date of the year। ठीक है ना, लास्ट डेट ऑफ द ईयर। तो सर जी बनाइए ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाइए ना, फाइनल अकाउंट। अब देखिए, ऑन 31st December, क्या बोला, ऑन द लास्ट डेट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, और मैं अपने सब डेटर देख रहा था। डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है। तो एक डेटर जिससे पैसा लेना है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, ये मुझे अभी ध्यान पड़ता है, समझ आ रहा है, दिख रहा है कि ये पैसा नहीं देने वाला है। मतलब पैसा डूब गया, बैड डेट्स, और ये मेरा ध्यान पड़ रहा है लास्ट डेट 31st December। देखो भाई, ड्यूरिंग ईयर बैड डेट्स होना एक बात है, और ये लास्ट डेट पर मुझे मालूम पड़ रहा है कि अरे यार ये भी तो बैड डेट्स है। ट्रायल बैलेंस बन गया है, ट्रायल बैलेंस टेली हो गया है, और हम फाइनल अकाउंट बना रहा हूं। क्या बोला, फाइनल अकाउंट बना रहा हूं। और एक बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ताजा बैड डेट्स। सर क्या करना है, अरे ट्रायल बैलेंस बन चुका है ना, अब बस। तो अब क्या मतलब, these particular bad dates you will see, you will meet in the adjustment। बच्चा, ये आइटम तेरे को given in adjustment के 1000 रुपये का डेटर राइट ऑफ कर दो, 1000 रुपीज डेटर्स बाबूजी राइट ऑफ कर दो, निकाल दो। लो, 1000 रुपया डेटर में से कम कर डालो, क्योंकि वो आदमी पैसा नहीं देने वाला है, इंसॉल्वेंट हो गया जी। अपने को अभी ध्यान पड़ा, ड्यूरिंग द ईयर नहीं मालूम था, नहीं लिखा था, 31st December को ध्यान पड़ा, अभी मालूम पड़ रहा है, तो क्या अभी लिखो ना सर। मगर अभी लिखो बोलेगा तो ट्रायल बैलेंस बन गया ना। तो ये आइटम फर्दर बैड डेट्स बाबूजी गिवन इन एडजस्टमेंट, राइट ऑफ ₹1000 ऑफ द डेटर्स। बच्चा, गिव टू इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट बोला तो गिव टू इफेक्ट्स। इट इज बैड डेट्स 1000 एडिशनल बैड डेट्स रे। आगे का 2000 का बेड डेट्स था ना, अभी का ये बेड डेट्स तो क्या सर जी एडिशनल बेड डेट्स। अरे लाल लाल, इसको भी माला पहना रे।
मालूम पड़े। देखो बैड डेट्स का परिवार, आगे 2000 था, एक नया भाई और मिल गया। हाँ, दो से भले तीन हो गया, देखो 3000 बैड डेट्स। बाबू जी दो इफेक्ट मुझे बोलने थे, एडजस्टमेंट, टू इफेक्ट्स। बाबू जी वन, जरा दो इफेक्ट सुन ले मेरी। वन, एड टू बैड डेट्स, तो बैड डेट्स है ना ऊपर, उसमें ऐड कर दे। एड टू बैड डेट्स बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ, देख बच्चा, एड टू बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। और हाँ, दूसरा इफेक्ट बच्चा, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। और ये लेस फ्रॉम डेटर्स बोलेगा तो बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि डेटर एसेट में होता है। बच्चा जरा बराबर देख ले, जो ऐड किया है, ऐड मीन्स मीनिंग होता है सेम इफेक्ट, और लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट। ऐड मीन्स लिखा है आगे सब, ऐड मीन्स सेम इफेक्ट, लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट। ये डेबिट में ऐड किया है, डेबिट इफेक्ट, और वो एसेट बोलेगा तो डेबिट है बच्चा, मगर डेबिट में से लेस किया ना, तो ये बच्चा क्रेडिट इफेक्ट हुआ। तो सोच बराबर। और ये तो क्या डेबिट इफेक्ट है, डेबिट साइड है ना। अल्टीमेटली मुझे दो इफेक्ट बोलना है रे, हो गया ना। एड टू बैड डेट्स, लेस फ्रॉम डेटर्स, ये था फर्दर बैड डेट्स। देख भाई, वो 2000, ये 1000 मिलके हो गए 3000। तो चलो जी, और कुछ बोलना है क्या? हाँ बोलना है ना, पूरी बेड डेट्स की बारात निकालना है जी। चलिए, बेड डेट्स के ऊपर एक और धमाका करने जा रहा हूं, थर्ड पॉइंट। बट यस, इट इज द सेम बेड डेट्स। देखो बच्चा, मैं नया पॉइंट लेने जा रहा हूं, उसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन का मतलब होता है अपन आगे की सोचते हैं, इसको ऐसे भी बोल देते हैं रिजर्व फॉर बैड डेट्स। शॉर्ट में हम लोग आरबीडी बोलना पसंद भी करते हैं, ठीक है। इसका एक आध दो नाम और मैं दे दूं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिजर्व बोलो प्रोविजन बोलो एक ही बात है, सब अलग अलग शब्द है, नाम है, लिख ले तू। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये सब अलग अलग नाम है। आरबीडीडी शॉर्ट में बोलेगा तो, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी आरबीडीडी। कि क्या है मीनिंग, मेरे को पहले बोलने दे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बच्चा हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ऑन द लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020। अब ये जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, देख रहा है तू, इस दिन मेरे जो डेटर थे, उसमें से एक डेटर तो निकाला ना अपन ने कि अरे 1000 रुपया का तो बोला ना तूने, अरे ये तो इंश्योरेंस हो गया आदमी, फर्दर पेटेंट्स निकाल दिया ना अपन ने। मान लो आपके डेटर दिए होंगे आपको जो भी अमाउंट से 51,000, और उसमें से तूने वो फर्दर पेटेंट्स लेस कर डाला, है ना। फर्दर पेटेंट्स जो 1000 रुपया अपन ने अभी स्टाइल मार के बोला ना ऊपर, मतलब अभी भी तेरे डेटर्स जो तेरे को पैसा मिलेगा वो 50,000 जिंदा है और मिलने वाला है। ओके, 1000 रुपया तेरा वो डूब गया, लास्ट दिन को मालूम पड़ा। अभी डेटर कितने हैं तो कि सर जी 50,000। बाबू जी 31 दिसंबर को जब मैं
फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में डेटर था डेबिट साइड में 51,000 और वो फर्दर बेटर्स का अपन 1,000 रुपया निकाल डाला। मतलब अभी भी अपना डेटर जिससे पैसा वसूलना है तो सिर्फ 50,000 समझ गया। अब देखना, ये पैसा मुझे आखिरी दिन को तो मैं खड़ा हूं, ये 50,000 मुझे मिलेगा कब? क्योंकि फ्यूचर में सर, आज तो आप आखिरी दिन को खड़े हो, मतलब दिस मनी फ्रॉम द डेटर्स आई विल रिसीव आफ्टर 31 December 20, मतलब दिस मनी इज रिसीवेबल बोलेगा तो ये पैसा अपने को मिलेगा कभी? तो कि 2021 में, है ना? ये पैसा आपको 2021 में मिलेगा। 31 दिसंबर 20 को ये डेटर मेरे बैलेंस शीट में है, खड़ा है 50,000, तो लास्ट दिन के डेटर है। बाबूजी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलेगा, मान लो 1 जनवरी को, तो भी ये नेक्स्ट ईयर ही हुआ। तो क्या सर, ये पैसा तो आपको अगले साल ही मिलेगा। डेटर्स 50,000, डेटर्स वो 1,000 माइनस कर डाला क्योंकि लास्ट दिन में भी मालूम पड़ा अरे ये भी तो बेड डेट्स, निकाल निकाल, ठीक है ना? अभी तो 50,000 डेटर से पैसा लेना है, बैलेंस शीट एसेट में ये डेटर खड़ा है, आंसर बोले तो, क्योंकि डेटर तो एसेट में ही जाता है ना बच्चा, बैलेंस शीट एसेट्स। तो ठीक है सर, आगे बोलिए ना। अब मैं थोड़ा स्लो इसलिए हो रहा हूं बाबूजी, रिजर्व मतलब जैसे अपन अपना टिकट रिजर्व कराते हैं ना यार, ट्रेन का टिकट रिजर्व नहीं कराते, रिजर्वेशन, है ना? मतलब आगे की डेट का अपना 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद का टिकट अपन रिजर्व कराते हैं। मतलब प्रोविजन, प्रोविजन मतलब पहले से उसका अरेंजमेंट रखना, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन समझा? तो ठीक है सर, प्रोविजन रिजर्व आप बोलना क्या चाहते हो? बस आगे का सोचने का। मेरे डेटर जो मैं 50,000 2021 में पैसा रिसीव करने वाला हूं बाबूजी, अब तक का मेरा अनुभव बोल रहा है कि ये इसमें से कुछ ना कुछ तो बैड डेट्स होने ही वाला है। अनुभव बोल रहा है बेटा, एकदम सच्ची बात बोलता हूं। मेरे बेटे की शादी थी, 500 लोगों को खाने पे बुलाया, लिख लिया 500, सबके नाम भी, सबका बराबर नाम लिखा। आपको क्या लगता है 500 के 500 आएंगे? सवाल ही नहीं, कुछ कम ही आएंगे। अरे आप अपना क्लास का अटेंडेंस देख लो ना, कितना भी बोला जाए कल इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा तो कोई ना कोई तो एब्सेंट रहेगा ही। और हमको भी पूरा अनुभव है इतने सालों का कि कोई तो एब्सेंट रहने वाला। इट इज रेयर केस कि 100% अटेंडेंस मिलती हो। कॉलेज का माहौल तो क्लास से भी खराब है, मतलब हमको अंदाजा है कुछ ना कुछ बच्चे तो एब्सेंट रहने ही वाले हैं। तो मुझे यहाँ बिजनेस में भी अंदाजा है बच्चा, ये 50,000 में से कुछ तो पैसा डूबेगा। अनुभव है बच्चा, बिजनेसमैन है, उसको मालूम ही है कि इतना पैसा कुछ तो डूबेगा। तो उसको एक अनुभव है कि इसमें से कितना डूबेगा, वॉट एवर द एक्सपीरियंस। मान लो इसमें से उसको लगता है कि 2% बैड डेट्स होने वाला है, तो ये जो 2% की बात कर रहा हूं ना, 2% की जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 2% ये मैं जो बात कर रहा हूं ऑन डेटर्स इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मतलब इतना पैसा मेरा भविष्य में डूबने वाला है। लो भाई, 2% is my provision for bad debts.
अब आप बोलेंगे सर 2% यानी कितना आएगा, देख लेना। 2% 50,000 का, जरा देख ले। 2%, इसको हम लोग आरबीडी बोलते हैं। 2% बोलेगा तो रिमूव 20, यू गेट 1%। तो 50,000 पे 2% बोलू तो 1,000 रुपये हुआ बच्चा। ठीक है, मतलब वास्तव में 50,000 में से 49 मिलेंगे, ऐसा मैं अभी बोल सकता हूं। तो ये 1,000 रुपया 2% आरबीडी जो मैं बोला, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बच्चा। और सुन ले, वंस अगेन दिस इज गिवन टू यू इन द एडजस्टमेंट बाबू, गिवन इन द एडजस्टमेंट, जरा बराबर समझ लेना, गिवन इन द एडजस्टमेंट, गिवन इन द एडजस्टमेंट। और व्हाट मेक्स, इसका मुझे 2 इफेक्ट देना है क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया है। ये 1,000 रुपया न्यू, इसको हम लोग आरबीडी बोलते हैं। और एक मेरे बोलने का जरूरी था, शब्द निकल गया मुझसे, इसको न्यू आरबीडी बोला जाता है। क्यों, जरा 5-10 मिनट रुक जा, मैं अभी जवाब देने वाला हूं। दिस आरबीडी वी कॉल न्यू, मतलब कोई ओल्ड भी है क्या, है। तो इसको हम लोग आरबीडी बोलते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलते हैं। 2% जो मैंने आगे का सोचा, फ्यूचर का सोचा, मीन्स इट इज प्रोविजन, मीन्स इट इज रिजर्व। दिस 2,000 गिवन इन द एडजस्टमेंट, बच्चा गिव 2 इफेक्ट्स। और हाँ, वही सेम 2 इफेक्ट्स यार, है ना, वही सेम 2 इफेक्ट्स यार, जो भी ऊपर अपन ने 2 इफेक्ट दिया ना वो फर्दर बैड डेट्स का, वही हैड टू बैड डेट्स। बेटा एक इफेक्ट हैड टू बैड डेट्स, और दूसरा इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम डेटर्स। वही 2 इफेक्ट, वो फर्दर बैड डेट्स का भी तो यही 2 इफेक्ट था बच्चा, देखना। had to bad dates, less from debtors, had to bad dates बोले प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, लेस फ्रॉम डेटर बोले बैलेंस शीट एसेट, हैव बोला डेबिट इफेक्ट, हैव बोला क्रेडिट इफेक्ट, सेम टू सेम 2 इफेक्ट इधर भी उधर भी, एकदम 100% दोनों इफेक्ट सेम है। लेकिन उसको बोलने का फॉर द बैड डेट्स, इसको बोलने का न्यू आरबीडी, नाम अलग, बैड डेट्स ही है, एक ही जात भाई। पूरा फैमिली का तेरे को दर्शन करा रहा हूं, देख। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स। नहीं लगता कि खोपड़े को मारा हथौड़ा, बैड डेट, बैड डेट, सीधी बात है। 3 बैड डेट्स, हाँ, बैड डेट्स, फॉर द बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, 3 बैड डेट्स। अरे पूरा बैड डेट्स का फैमिली है रे, चौथा भी आ रहा है। इधर था ना, न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, न्यू आरबीडी। तो अगला आने को तैयार है, आखिरी फैमिली मेंबर भैया, चौथा ओल्ड आरबीडी। पहले ये समझा तू, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और इसको वास्तव में न्यू बोला जाता है बच्चा। ये अमाउंट भी बैड डेट्स का था, हाँ, रिजर्व फॉर बैड डेट्स का था, हाँ। और बेटा ये अमाउंट 1,000 था, मैं यहाँ 1,000 लाल लाल लिख रहा हूं। हाँ, ऊपर भी कुछ बेड डेट्स था 2,000, फिर फर्दर बेड डेट्स 1,000, और ये भी आया 1,000। कुछ भी आंकड़े होंगे, ये 1,000 सेम हो गया तो कोई लेना देना नहीं समझना प्लीज, आंकड़े कोई भी होंगे। मैंने ये 2% लिया, उसकी जगह पे मैं 10% लेता तो 5,000 हो जाता, तो क्वेश्चन में दिया होगा 2%, 3%, 5%, इसलिए आंकड़े कोई भी आएंगे, इफेक्ट्स वही चाहेगा हम जो बोल रहा हूं। तो इफेक्ट्स को देख, और आंकड़े तो ठीक है यार, ठीक है। चौथा पॉइंट बेड डेट्स के ऊपर ही है बच्चा, और वो है
वंस अगेन इट इज आरबीडी, मगर बच्चा इसको बोला जाता है ओल्ड आरबीडी। मतलब क्या होता है जरा सुन लेना। रिजर्व फॉर बैड डेट्स वही रे, रिजर्व फॉर बैड डेट्स वही रे, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोलो वही रे, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बोलो, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोलो। मगर ये ओल्ड, व्हाट व्हाट डज इट मीन? ये ओल्ड ओल्ड क्या मैं लगा रहा हूं बच्चा? वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट फॉर 2020 ऑन 31st December। जो साल चालू हुआ था 1 जनवरी 20 से। तो बराबर है सर। बच्चा लास्ट ईयर मतलब 2019 था, तो 2019 से कोई आरबीडी इधर आया है, तब भी वाला आरबीडी 2019 से 20 में आया है। अभी 20 के लिए ये 19 वाला या तो ऐसा मैं जूना बोलो 18 वाला 17 वाला, तो क्या ये जब इधर आएगा तो अपन इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो क्या अपन इसकी पहचान, ये आरबीडी को अपन बोलेंगे ओल्ड आरबीडी। बेटा आप एक शर्ट अभी नया ले रहे हो 2020 में 1 जनवरी को, तो वो 19 में जो शर्ट लिया था 2019 वाला शर्ट, उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड। और अभी वाला तो कि न्यू। वैसे ही न्यू शर्ट, ओल्ड शर्ट, वैसे ही आरबीडी। बाबूजी अभी मैंने बताया ना, ये 31 दिसंबर आखिरी दिन को अपन सोच रहे कि आगे क्या होगा फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा मैंने बता दिया, घेरो मार मार के राइट हैंड साइड में। और 2021 में जाएगा, जरा बराबर देख, कलर दिखाता हूं रे कि 2021 में जाएगा। केसरिया ले ले, ये फ्यूचर में जाएगा रे। एरो मार दिया, देखना राइट हैंड साइड में जा रहा है 21, और इसीलिए इसको न्यू बोला। देख बराबर केसरिया राउंड के नीचे न्यू आरबीडी लिखा है। तो फिर ये आरबीडी की जो मैं बात कर रहा हूं स्टोरी, ये बच्चा लास्ट ईयर से 2019 से आ रहा है ना, तो इसको ओल्ड ही बोलना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। ओल्ड आरबीडी बोलने का रहस्य क्या है? इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। सुनता है क्या? इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, देयरफॉर आई कॉल इट ओल्ड। दिख रहा है 19 से आया, देख। इसको ओल्ड आरबीडी इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। अब क्या करने का? पहली बात तो ये लास्ट ईयर की आइटम तेरे को दिया इस साल में, तो लास्ट ईयर की आइटम तेरे को दिया इस साल में, मतलब ये आइटम तुझे कहां दिया होगा बच्चा? ओल्ड आरबीडी। ये तेरे को इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। बच्चा जरा सुनना, इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। बच्चा जरा सुनना, ये होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस। ये तेरे को क्रेडिट साइड में दिया होगा, और कुछ भी अमाउंट होगा बच्चा, मैं कुछ भी अमाउंट ले रहा हूं कि लास्ट ईयर से ये आ रहा है, और कुछ भी अमाउंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 800 रुपये। ओल्ड आरबीडी कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। बाबू जी क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, बेटा तू समझ गया होगा, गिव वन इफेक्ट। गिव वन इफेक्ट। इसका एक ही इफेक्ट मुझे देना है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम है और ये क्रेडिट
तेरे को दिया है, तो गिव क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट आइटम डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट आइटम क्रेडिट इफेक्ट। अरे क्रेडिट इफेक्ट देना रे, ये ट्रायल बैलेंस में दिया होगा क्रेडिट साइड। समझता है क्या? पूरा चेहरा दिखाऊंगा फिर तो सब बेड डेट्स का एक साथ, चार चार बेड डेट्स। ये भी तो ओल्ड रिजर्व फॉर बेड डेट्स है ना, आरबीडी। इट इज रिजर्व फॉर बेड डेट्स, देखना। हैप्पी बेड डेट्स, चौथा बेड डेट्स लास्ट ईयर से आया, ट्रायल बैलेंस में है, यू वन इफेक्ट। आंसर, इसका आंसर सुन ले बच्चा। लेस फ्रॉम टोटल बेड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उसमें से तू इसको लेस करेगा। लेस फ्रॉम टोटल बेड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट में ये तेरा बेड डेट्स टोटल खड़ा होगा, मैंने टोटल बेड डेट्स बोला है बेटा, उसमें से तो इसको लेस करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लेस फ्रॉम टोटल बेड डेट्स। समझ में आ रहा है? लेस फ्रॉम टोटल बेड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एक ही इफेक्ट। और हाँ, क्योंकि मैंने लेस किया ना, डेबिट साइड में से लेस किया ना, तो समझ गया ना, इट इज क्रेडिट इफेक्ट बच्चा। सुना कि नहीं? इट इज क्रेडिट इफेक्ट बेटा। लेस मीन्स अपोजिट इफेक्ट। चार बेड डेट्स मैंने तेरे को सिखाया। एक बेड डेट्स ड्यूरिंग ईयर था, एक बेड डेट्स लास्ट डेट 31 दिसंबर को आया, एक बेड डेट्स आगे चल के 2021 में होने वाला फ्यूचर में, और ये लास्ट ईयर से ओल्ड आरबीडी इस साल जंप मार के अंदर आ रहा है। देख, एरो मार के आ रहा है 19 से 20 में। बाबूजी, जो पहला बेड डेट्स था, अभी मैं जो बोलता हूं थोड़ा सुनते जाना, ये ड्यूरिंग ईयर हुआ रे। जो पहला बेड डेट्स था वो ड्यूरिंग ईयर हुआ रे, इसको बोला जाता है पास्ट बेड डेट्स। आसमानी कलर से लिख रहा हूं, तू भी आ जा। पास्ट मतलब 31 दिसंबर को अपन फाइनल अकाउंट बना रहे, तो कोई जनवरी में, जून में, अक्टूबर में, टोटल पास्ट बेड डेट्स होते 2000। फिर एग्जैक्ट 31 दिसंबर को बच्चा बेड डेट्स लास्ट दिन को आया रे, इसको बोला जाता है प्रेजेंट बेड डेट्स। इसको बोला जाता है प्रेजेंट बेड डेट्स। और तीसरा वाला जो फ्यूचर के रिजर्व है ना, मतलब गाड़ी का टिकट रिजर्व कराते हैं ना, तो बाबू जी इसको बोला जाता है फ्यूचर बेड डेट, क्योंकि अपन इसको अपन फ्यूचर के लिए सोचते थे। मैंने लिखा भी है 2021 की तरफ ये जा रहा है, तो ये रिजर्व फॉर बेड डेट्स, इसको बोला जाता है फ्यूचर बेड डेट्स। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन तीन बेड डेट्स। और ये चौथा वाला, हाँ, ये लास्ट ईयर से आया बच्चा। इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, इट इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, लिखा देख मैंने, कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर लिखा है, कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, देखना आसमानी कलर। ये चारों बेड डेट्स की एक ही जात है बेटा। चल जरा सबको एक साथ अभी शो करते हैं, और फाइनल अकाउंट में कैसे इन लोग स्टैंड बाय करेगा, जरा तेरे को दिखा दूं, जरा देख दो बच्चा। फाइनल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, जरा तू देख ये आइटम को। बाबूजी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरा देखना। दिस इज डेबिट साइड, इनर एंड आउटर कॉलम आई एम शोइंग डेबिट क्रेडिट, टू बैड डेट्स, वो जूना वाला बैड डेट्स, एड फर्दर बैड डेट्स, लास्ट दिन वाला बैड डेट्स,
एड न्यू आरबीडी जो 21 में जाने वाला है रे, ये तीनों का टोटल करने का बेटा, और इसका जो टोटल आएगा उसमें से ओल्ड आरबीडी माइनस होगा। जरा देख तो फर्दर बेटर्स कितना था, देख रहा मैंने सब सर्कल में अमाउंट रखा है 2000, हाँ सॉरी बेड डेट्स 2000, फर्दर बेड डेट्स 1000, और ये न्यू आरबीडी तो क्या वो भी 1000 दिखता है क्या? प्लीज सी 2000, 1000 एंड 1000। जरा मैं अमाउंट भर लूं, यहाँ देख 2000, 1000 एंड 1000, टोटल हो गया 4000। और ये टोटल बेड डेट्स में से ओल्ड आरबीडी का अमाउंट माइनस कर डाल, विच इज कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, ओल्ड आरबीडी कमिंग फ्रॉम लास्ट ईयर। कितना है बेटा? कुछ भी आंकड़ा मैंने लिया था, ये देख जरा लाल लाल, इसको भी माला पहना दो ताकि तू फट से इसको पहचान ले। एरा 800, सभी आंकड़ों के ऊपर मैंने लाल लाल माला पहनाया रे, दिखता है क्या? 800। तो ये 800 को माइनस करे और आइए आउटर कॉलम में स्वागत करिए 3200 आंसर बैड डेट्स। जरा देख ले बच्चा, 4 आइटम से बैड डेट्स की पूरा फैमिली एक साथ बैठता है। एग्जाम में ये 4 आइटम से 5वां आइटम नहीं आएगा, 4 के 3 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, अकेला हो सकता है। बैड डेट्स फॉर द बैड डेट्स, न्यू आरबीडी लेस ओल्ड आरबीडी। बैड डेट्स का परिवार देख एक साथ बैठा रहे, टैक्सी में 4 लोग बैठते ना, बैठ के देख तू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सज धज के बैड डेट्स को लेके आगे निकल रहा है। और हाँ, अभी मुझे डेटर का भी थोड़ा शो करना है रे, तो डेटर है ना, हाँ डेटर है ना, हाँ बैलेंस शीट में आता ना, है ना, एसेट में आता ना। चल भाई इधर भी जरा मुझे मेरा नाटक पूरा करने दे। बाबूजी ये सेट में दिया होगा ना, डेटर तू देखना कितना डेटर था स्टार्टिंग में, मालूम है क्या? मैंने ऐसा बताया था, डेटर तेरे को दिया होगा कुछ तो अमाउंट, मैंने बताया था ना कि अपना 1000 मैंने ये रहा डेटर, 51,000 पहले बताया, फिर फर्दर बेटेट्स माइनस किया था, मिला कि नहीं? ये रहा बेटा, आ गया 51,000, फिर वो फर्दर बेटेट्स माइनस किया 1000, है ना। तो चल जरा डेटर को मैं बता दूं, बैलेंस शीट में आ जा रहे डेटर 51,000 लेस फर्दर बेटेट्स, लेस फर्दर बेटेट्स 1000, डेटर बच गया 50। और याद रखना न्यू आरबीडी ये लास्ट डेटर 50,000 पे कैलकुलेट करने का होता है, लास्ट डेटर पे, मतलब पहले न्यू आरबीडी लेने का और बाद में 1000, ऐसा पागलपन नहीं करने का। एग्जाम में जान मुझे तो रखड़ाने के लिए ये एडजस्टमेंट पहले वो बाद में ऐसा देते हैं, आरबीडी का एडजस्टमेंट लास्ट में लेने का। और भी कोई मान लो एडजस्टमेंट डेटर का दिया हुआ है, अनरिकॉर्डेड सेल वाला, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर इंक्लूडेड इन डेटर वाला, कोई भी डेटर का एडजस्टमेंट दिया है ना, पहले सबको निपटा लो, फिर बेड डेट्स का आरबीडी का लेना। देख मैं ले रहा हूं लास्ट में लेस न्यू आरबीडी, और ये 2% मैंने ये 50,000 पे लेना है बच्चा, 1000 आना है देख ले, और 49,000 डेटर देख कैसे मस्ती से बाहर चला गया। बैलेंस शीट के दर्शन कर ले, लिख ले, दर्शन मत कर, आपस मेरा पेड़ ढूंढेगा, पाए लगे सामने देख, डेटर लेस फर्दर लेस न्यू आरबीडी आउटर 49, अरे ऊपर बैठे प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये बैलेंस शीट में, ये दोनों को आमने सामने एक साथ दिखाया, देख तू जरा देख ले बराबर। दिस इज योर परफेक्ट प्रेजेंटेशन फॉर आइटम बैड डेट्स।
पूरा इधर। अभी कुछ बोलना है, थोड़ी बातें, पहले तो इसको बराबर खोपड़ी में डाल ले। क्या है, कहाँ दिया होगा, कितनी इफेक्ट, अमाउंट, प्रेजेंटेशन, सब कुछ 100% समाप्त। अभी एक आध दो बात और। बेटा ये ओल्ड आरबीडी का अमाउंट देख, उधर सामने 800 दिखता है स्क्रीन पे, तो यहां से दिख रहा है माइनस क्या देखना, आउटर 3200, तो कहां सर बराबर है ना, बोलो ना। बस एक बात ध्यान रखना, सपोज एंड इफ ओल्ड आरबीडी का अमाउंट मान लो बड़ा हो गए, ऊपर 4000 है ना, लेस 800 की जगह पे बड़ा अमाउंट हो गया, 5000 हो गए, कुछ भी अमाउंट हो गया बच्चा, 6000 हो गए। इन शॉर्ट वो तीनों टोटल का बेड डेट्स का टोटल 4000 है, उससे ओल्ड आरबीडी का अमाउंट बड़ा हो गए, 4000 से बड़ा, मतलब माइनस नहीं हो सकेगा। अगर जो तू माइनस करने जाएगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो 4000 और मान लो नीचे का अमाउंट है 5000, तो आंसर आएगा -1000। अकाउंट में कोई भी आंकड़ा माइनस में नहीं हो सकता। बेटा तेरा हाइट कभी माइनस में तो नहीं होएगा ना, कि कल तक मैं सर 5.5 फुट का था, क्या मालूम ये अभी ये महीना नया लग गया बारिश का, तो अभी आधा फुट कम हो गया। ये तो मतलब कभी भी वो हाइट तो कम नहीं हो जाएगा। ऐसे अकाउंट में कभी भी आंकड़े माइनस में नहीं होते। मगर यहां तो मैं बोल रहा हूं ना कि ओल्ड आरबीडी 5000 है, तो माइनस करेगा तो -1000 आएगा, मैं ही तो बोल रहा हूँ। हाँ, जब भी आंकड़ा माइनस में आवे तो मैथ्स में कैसा करते रहे, चेंज द साइड, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चेंज द साइड। सेम वे अगर जो अपना यहाँ -1000 आंसर आ हुआ है डेबिट में, आंकड़ा माइनस में, बाहर डेबिट में नहीं लिखना, उस आंकड़े को क्रेडिट साइड शो कर देना एक्सेस ओल्ड प्रोविजन करके। क्या बोला, एक्सेस ओल्ड प्रोविजन। आप ये भी कर सकते हो उल्टा पूरा माइनस करने का, मतलब ओल्ड आरबीडी का अमाउंट बढ़ा है ना, तो उसमें से बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू आरबीडी सबको माइनस करो, यानी 4000 को माइनस करो, क्योंकि ओल्ड आरबीडी का अमाउंट बढ़ा है क्रेडिट साइड में, तो ऑटोमेटिक तेरे को समझ जाएगा। अगर जो ओल्ड आरबीडी ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में प्रेजेंटेशन आएगा, पूरा लिख, सब आइटम्स पूरा लिख, या तो खाली, तो 1000 का अमाउंट जो इधर माइनस दिख रहा था वो तू वो बाजू लिख देगा, 1000 का अमाउंट जो माइनस दिख रहा था वो तू नेक्स्ट साइड लिख लेगा। मैं जरा नेक्स्ट पेज पे तेरे को दर्शन करा दूं कि वो कैसे आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख, एक तो सीधी स्टाइल, इसको तू क्रेडिट में लेके जाएगा, ये था ना, टू बेड डेट्स, एड फर्दर बेड डेट्स, एड न्यू आरबीडी, है ना, 2000, 1000, 1000, 4000, लेस ओल्ड आरबीडी, मान लो ये है 5000, तो आंसर क्या आएगा, -1000। तो ये माइनस इधर नहीं रखने का बच्चा, बाहर नहीं लेके जाने का, ऐसा बाहर आउटर कॉलम में नहीं, इसको ऐसा इनर में ब्रैकेट में शो कर, इसको बाबूजी एक्सेस है, एक्सेस ओल्ड प्रोविजन ऐसा बोलते हैं, शोन ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब ये बाजू आ जाने का, बाय एक्सेस ओल्ड प्रोविजन ऐसा करके शो करने का। ओल्ड आरबीडी जो अपना शब्द है वही लिखता हूं, बाय एक्सेस ओल्ड आरबीडी, और वो अमाउंट है 1000। आप देख लो जो अमाउंट का कॉलम होगा ना, आउटर कॉलम, इधर मैंने अंदर रखा, अमाउंट बाहर नहीं गया, तो मेरा स्टाइल देख, एक्सेस होल्ड प्रोविजन शोन ऑन क्रेडिट साइड करके क्रेडिट में उसको डाल दिया, और साइड चेंज हो गया, तो यहाँ माइनस में था वो देखो प्लस में आउटर कॉलम में दिखता है क्या। ये तो पूरा प्रेजेंटेशन दे सकते हो,
ओल्ड आरबीडी, लेस बेड डेट्स, लेस फर्दर बेड डेट्स, लेस न्यू आरबीडी, है ना। ये न्यू आरबीडी है बच्चा, ये न्यू आरबीडी है बच्चा, समझ में आ रहा है? इट इज न्यू आरबीडी। जरा ध्यान दे। तो प्रेजेंटेशन तेरे को समझना जरूरी है कि मैं कैसे कर रहा हूं। इज इट क्लियर? अगर जो ओल्ड आरबीडी ज्यादा है तो इसको अपने को ऐसे क्रेडिट साइड शो करने का। ये था पूरा बेड डेट्स का इतिहास। ओल्ड आरबीडी कम हो ज्यादा हो वो भी मैंने बता दिया। इसी लाइन में, एकदम इसी लाइन में मेरे को दो एडजस्टमेंट और कराने हैं, जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। बेटा एक ही लेक्चर में तेरे पे टेंशन नहीं डालना, स्लोली एंड स्टडीली मैं यहाँ रुक रहा हूँ, पूरा रिपीट करना, जरा भी डाउट नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। डाउट रहता ही नहीं है, खाली तू ध्यान दे, शांति से सुन, एक एक परफेक्ट तेरे को पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू।